आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में गठबंधन की केमिस्ट्री जो है वह सवालों के घेरे में है और जो सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर ऐसा कहा जाए तो फिलहाल राज्यसभा चुनाव में वो नजर नहीं आया है, यानी कि महागठबंधन की केमिस्ट्री जो है वो सवालों के घेरे में ही नजर आ रही है। यानी कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक जेएमएम और एक सीट बीजेपी समर्थित यानी कि निर्दलीय परिमल नाथवानी जीतने में सफल रहे और कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ सवाल खड़े हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन का नंबर गेम मजबूत होने के बावजूद सियासी केमिस्ट्री क्यों नहीं दिखी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया ब्लॉक की कलाई खुल गई। इंडिया ब्लॉक के पास पूरे वोट होने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को करारी मात खानी पड़ी है। वहीं नंबर गेम में कमजोर होने के बाद भी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ 2 सांसदों के चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये विधानसभा के भीतर राजनीतिक रिश्तों, गठबंधन प्रबंधन, भरोसे और रणनीतिक कौशल की भी है परीक्षा थी। 56 विधायकों के साथ इंडिया ब्लॉक के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए जरूरी संख्या मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी एक ही सीट जीत सकी और एक पर हार का सामना करना पड़ा। यानी कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक का जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले और लेफ्ट हिस्सा है और सत्ता में भी है। कांग्रेस ने अपने इन्हीं सहयोगियों के सहारे राज्यसभा चुनाव जीतने का ताना बाना बुना था, पर आरजेडी और माले ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी खेला कर दिया। यानी कि झारखंड में इंडिया गठबंधन कहीं अब टूट ना जाए, ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जेएमएम से बैजनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा तो निर्दलीय तौर पर परिमल नाथवानी उम्मीदवार थे। नाथवानी को बीजेपी सहित एनडीए का समर्थन था। 56 विधायकों के साथ इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या थी, जबकि एनडीए के 24 विधायकों के साथ नाथवानी को 4 विधायकों के वोट की अतिरिक्त जुगाड़ थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की बैठक हुई थी, मॉक पोल कराया गया, विधायकों को मतदान की तकनीकी भी सिखाई गई और सार्वजनिक रूप से एकजुटता का दावा भी किया गया, लेकिन नतीजों ने इन सारे दावे को पोल खोल दी। इंडिया ब्लॉक के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रणव झा को मात खानी पड़ी। यानी कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने इंडिया ब्लॉक की कलाई खोल कर रख दी है और सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने वास्तव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया। वहीं अगर सहयोगियों ने साथ दिया तो फिर वोट कहां गए। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू कहते हैं कि आरजेडी और माले के विधायकों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। के राजू का कहना है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायकों के वोट सुरक्षित रहे। जेएमएम ने 4 वोट दिए और कांग्रेस को कुल 20 वोट मिले। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने पैसे का इस्तेमाल किया। हमारे गठबंधन के साथियों ने साथ नहीं दिया। इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी पूरी मजबूती के साथ साथ खड़े रहते तो परिणाम अलग हो सकता था। कांग्रेस के दावों की माने तो उसके 16 विधायक एकजुट रहे और जेएमएम के अतिरिक्त वोट भी उसे मिले हैं। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी प्रणव झा की हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूती का दावा करने वाले सहयोगी दलों को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड विधानसभा का गणित देखें तो 81 सीटों वाले सदन में जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और लेफ्ट के 2 विधायक हैं। इस तरह कुल 56 वोट इंडिया ब्लॉक के बनते हैं, जिसमें जेएमएम की जीत के बाद भी कांग्रेस को 20 वोट ही मिले हैं। कांग्रेस और माले के विधायक को मिलाकर 6 वोट बनते हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 8 वोट कम मिले हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी के उम्मीदवार 28 वोट से जीत सकते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें 30 वोट सिक्योर किया। इस तरह से 2 वोट ज्यादा रखा, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस के वोट कम हो गए। आरजेडी और माले का वोट कांग्रेस को मिल भी जाता तो हार तय थी। यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 56 का आंकड़ा था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की जीत का वोट का ख्याल क्यों नहीं रखा। फैक्ट यह है कि जीत के लिए 28 वोट चाहिए थे, लेकिन सोरेन ने अपने उम्मीदवार बैजनाथ राम के लिए 30 वोट सुरक्षित कर लिए। झामुमो ने जरूरत से 4 वोट ज्यादा लिए, जबकि कांग्रेस सिर्फ 20 वोटों पर सिमट गई। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस की हार में जेएमएम भी कहीं ना कहीं गेम कर गई। अगर जेएमएम चाहती तो अपने उम्मीदवार के लिए 30 वोट नहीं रखती, 28 वोट चाहिए थे, जो 28 वोट दे करके वह
बैजनाथ राम को जिता सकती थी और अन्य वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर कर सकती थी, लेकिन जेएमएम ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने उम्मीदवार बैजनाथ राम के लिए 30 वोट सुरक्षित कर लिए, यानी कि 28 में जीत थी, लेकिन 30 वोट यानी कि 4 वोट ज्यादा। और यही वजह रही कि जेएमएम भी इसके लिए एक तरीके से जिम्मेदार है। कांग्रेस जहां हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी माले का कहना है कि उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए। ऐसे में सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि महागठबंधन में समन्वय नहीं था और यही कारण है कि परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। राजनीति में हमेशा परिणाम ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है और इस नतीजे ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता वाले दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड की सियासत को समझने वाले कह रहे हैं कि इसके पीछे सोरेन की गहरी रणनीति है। इंडिया गठबंधन का सियासी गणित मजबूत होने के बावजूद उसका राजनीतिक केमिस्ट्री मजबूत नहीं दिखा और नतीजों ने दिखाया कि गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं ऐसी गांठ थी जो मतदान के समय खुलकर सामने आ गई और यही वजह रही कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के लिए सिर्फ माले और आरजेडी पर सवाल उठाना जो है वो गलत है, चूंकि जेएमएम ने अपने कैंडिडेट को भी 30 वोट दिलाया है, जो कि उनकी जीत से 4 ज्यादा थे। अगर 28 वोट भी उनके कैंडिडेट को जाता तो 4 वोट कांग्रेस के खेमे में जा सकता था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन ने भी ऐसा गेम क्यों खेला। जब 28 में जीत का आंकड़ा तय था तो अपने विधायकों में से 4 अन्य को भी उन्होंने क्यों बैजनाथ राम को ही वोट दिलाया, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और गठबंधन की केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।